स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 के बाद से देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई। यह बयान अबू आजमी का है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों ने कभी मंदिरें नहीं तोड़ी, यानी मुगलों ने कभी मंदिरें नहीं तोड़ी, आक्रांताओं ने कभी गलत नहीं किया। आज ये वक्त आ गया है कि दाढ़ी और मूंछ और रखकर और टोपी लगाकर चलना, दाढ़ी और टोपी लगाकर चलना मुश्किल हो गया है सड़कों पर, क्योंकि लोगों को कानून का डर नहीं रहा और मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत बढ़ गई है। वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने कहा, बयान देते रहते हैं कि क्यों गाना जब हमारे धर्म में है नहीं, हमारे मजहब में नहीं है। तो ऐसे में मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में 2014 के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है क्या देश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर जिनकी पूरी राजनीति ही हिंदू हेट पर टिकी हुई है, और वो लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो है घृणा बढ़ गई। भैया 2014 तक फर्क इतना है, 2014 तक इस देश के नेताओं ने आपको सेकुलरिज्म का चोगा उड़ा रखा था, सेकुलरिज्म का कंबल उड़ा रखा था, और हिंदू मदहोश सोया हुआ था। 2014 के बाद इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 14 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि भैया देश के संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों का है। अब का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है, पिछड़ों का है। वो किसी एक जमात की बात नहीं करते। अब अबू आजमी उठा लो या आप पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति उठा लो, इस समाज के अंदर एक समस्या है कि आप इनको भले ही मखमल के गद्दे पर बिठा दो, जब ये वहां से उतरेंगे तब यही बोल के उतरेंगे कि जो है देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी को इस देश ने उपराष्ट्रपति बनाया, भारत के जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखा, कई राष्ट्रों के उनको जो है राजदूत बनाकर भेजा। 10 वर्ष तक वो जो देश के उपराष्ट्रपति रहे, 2 टर्म रहे। उसके बाद बड़ी आसानी से उन्होंने भी पच्च से बोल दिया कि जो है देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप उसी समुदाय से आते हैं, आपको इस देश की जनता ने विदाउट कास्ट, विदाउट क्रीड, विदाउट कलर, विदाउट मजहब सर आंखों पर बिठा के रखा, और उसके बाद बड़ी सहूलियत से अपने प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इतने सालों बाद आके ये बक दिया। अब आप बताइए, जब आप इस देश में मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे, क्योंकि आपके दिमाग में भारतीय नहीं है, आपके दिमाग में मुसलमान ही है। आप एज अ भारतीय उस देश की जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शोभा नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में सिर्फ मुसलमान है। चाहे आपको देश ने चुना हो, आपने क्या किया? आपने अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? आप बताइए, इस देश में 6 दशकों का कांग्रेस का राज रहा ना। इससे पहले तो इस देश में मुसलमानों की बड़ी सल्तनतें थी, यहां की सल्तनत, वहां की सल्तनत, फलाने की सल्तनत। इन 60 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को बोलना पड़ रहा है कि भैया हमारे समुदाय के लोग सबसे पिछड़े हैं, हमारे समुदाय के लोग सिर्फ पंचर साट रहे हैं, हमारे समुदाय के लोग सिर्फ कबाड़ी का काम कर रहे हैं। भाई, आपने अपने समुदाय के लोगों को भेड़ बकरी बना के रखा, आपने अपने समुदाय के लोगों को जो है मेन स्ट्रीम से डरा के रखा, आपने अपने समुदाय के लोगों के अंदर एक अलग दिमाग में सुप्रीमेसी भर के रखी। क्या भर के रखी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब आप देश को किससे चलाना चाहते हैं? आप तो भीड़ तंत्र से चलाना चाहते हैं। आप किसी के संप्रदाय के, किसी के धार्मिक भावनाओं पे कुछ भी बोल दें, चलता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर उसके बाद आपके नेताओं से पूछा जाएगा कि ये 15 मिनट वाला बयान क्यों दिया, तो आप पच्च से बोल देंगे कि जी मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर आपके ही धार्मिक किताबों को कोई कोट करके तीसरा आदमी बोल दे तो आप भीड़ लेके सड़कों पर पहुंच जाएंगे। उसमें तो सर्तन से जुदा हो जाता है। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए गलत किया। ऐसा माहौल इस किसी वक्त ने नहीं कहा। एक बात बताइए, आप बताइए, इस देश के अंदर एक बेटी नुपुर शर्मा, उसके खून के प्यासे ज़ोंबीज की तरह इस देश की सड़कों में घूम रहे थे। किस भगवान शिव के बारे में बोला ना उसी डिबेट पे एक मौलवी ने, उसको तो किसी हिंदू ने नहीं कहा सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। उसको तो वाई सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमना पड़ रहा। एक
राजस्थान के अंदर एक टेलर ने एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर किया, कमलेश तिवारी, उसका गर्दन काट दिया गया, कन्हैयालाल सॉरी, उसकी गर्दन उतार दी गई। किसने उतारी गर्दन? किस संप्रदाय के लोगों ने? एक क्या फेसबुक में लिखना गुनाह हो गया? उसने तो किसी के बारे में नहीं गलत बोला था। भाई आज अगर इस देश के अंदर आप अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति भी नहीं दे सकते और उसके बाद इतनी टॉलरेंस नहीं है, वो जो है खड़े सरेआम ब्रॉड लाइट में मार के चले जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि मुसलमानों ना गुनाह हो गया। भैया ये देखो कि गुनाह कौन कर रहा है और उसके बाद बड़ी आसानी से सिंपैथी गेन करने के लिए इन चीजों के पीछे छुप जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा दोहरा चरित्र है। और अबू आजमी जैसा दोहरा व्यक्तित्व तो पूरे देश की राजनीति में नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। उससे बड़े बड़े बतेरे सूरमा हैं जो अपने आप को इस देश में मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं, ताउम्र देश की राजनीति में जो है ऊंचा लेकिन जब अबू आजमी ये बोलेंगे कि दाढ़ी और टोपी लगाकर इस देश में चलना सुरक्षित नहीं है, तब इस पे चर्चा करना तो बेहद आम हो जाएगा ना। अरे बाबा दाढ़ी, आप बताइए, आप बताइए, नूह मेवात में दंगे हुए, वहां क्या था? किसने दंगे किए थे? वहां हम अपने जो है 84 कोस की परिक्रमा नहीं कर सकते, हम वहां पे अपने देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं जा सकते और वहां कौन ऑब्स्टिकल बन रहा है? दाढ़ी और टोपी वाला ही तो ऑब्स्टिकल बन रहा है। दंगे किसने किए नूह मेवात में? किसी हिंदू ने तो जाके दंगे किए नहीं। हिंदुओं के ऊपर जो है दंगे हुए और तमाम आप देश में कहीं उठाकर देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए आप। देखिए हमारे को जो सिखाया गया है ना, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग क्या हुई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम क्या कह रहे हैं कि सबका भला हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व को परिवार बोल रहे हैं। हमें एक और अफीम चटा दी गई कि भाई कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमें एक और अफीम चटा दी गई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम भाई कह रहे हैं, वो भाई को चारा बनाए घूम रहा है। भैया गाय काटने वाला और गाय पूजने वाले में कैसा भाईचारा होगा, आप मुझे बताइए। और यही हो रहा है कि एक नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, इन सब की फोटो हटा के भी, शायद वो मेयर बनी या कहीं पार्षद बनी बीएमसी चुनाव के बाद, उन्होंने टीपू सुल्तान लगा लिया वहां पे। अब आप सोचिए अगर भाजपा का कोई मेयर डॉक्टर हेडगेवर की फोटो लगा दे तो मैं बता रहा हूं इस देश के सेक्युलर लोग यहां पे आंदोलन खड़ा कर देंगे। पर टीपू सुल्तान इनका अब्बा लगता है। टीपू सुल्तान की फोटो एक मेयर जो देश का एक संवैधानिक पद है, अरे यूनिवर्सिटी में जिन्ना की लगी थी एमयू में। अब आप सोचिए ये किस लेवल का टॉलरेंस है। जो लोग इस देश में असहिष्णुता की बात करते हैं, जो लोग मोदी के आने के बाद अवार्ड लौटाने की बात करते हैं, उनकी आंखें क्यों फूट जाती हैं? टीपू सुल्तान की फोटो नहीं दिखती इनको मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नहीं दिखती अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसे दोगले चरित्र के लोगों का क्या इलाज है, आप बताइए। ये बताएंगे दर्शक कमेंट सेक्शन में। बाकी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है? अबू आजमी ने जो कुछ भी कहा, क्या वाकई में दाढ़ी और टोपी वालों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया? 2014 नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमानों से नफरत बढ़ गई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।